मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को। कल मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। मैंने बताया था अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं या दो से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, फॉर एग्जांपल 2 into 3 into 5 दैट गिव्स यू 30, तो मैं कहूंगा ये 30 मल्टीपल्स है या ये 30 मल्टीपल है इनका, इनका, इनका और इनका। अकेला मल्टीपल नहीं होता। अगर मैं कहूं 30 मल्टीपल है, दैट हैज अ सेंसलेस, यानी इसका कोई सेंस नहीं है कि 30 जो है एक मल्टीपल है। 30 मल्टीपल है इनका, इनका और इनका, ये एक सेंस है। अगर मैं कहूं 30 मल्टीपल है 9 का, तो आप कहोगे नहीं है ये। 30 मल्टीपल किस किस का होगा? 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 30 इटसेल्फ का होगा, 5 का होगा। अच्छा, फैक्टर्स किसको कहते हैं? ये सब फैक्टर्स कहलाते हैं। ये तीनों क्या है? फैक्टर्स है, फैक्टर्स है। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, every number has at least two factors, हर नंबर के कम से कम कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल 1 and, और दैट इज 1 and नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। क्या 2 से ज्यादा भी फैक्टर होंगे? यस, 2 से ज्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। 2 फैक्टर होने ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 10, तो 10 के कितने फैक्टर्स होंगे? 10 के 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। कौन कौन? एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ 10 होगा। इनके और भी फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। कल मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। मैंने कहा था जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ ये कंपोजिट नंबर है, इनके और भी ज्यादा फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? इनके फैक्टर होंगे 2 and 5 ऑल्सो। देयर आर 4 फैक्टर्स। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 7 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, यानी 7। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कम से कम हर नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे और ऐसे नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, those numbers which has only 2 factors is called what we have to call it? We can call it prime number, prime numbers। क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल क्या क्या है प्राइम नंबर्स की? इनके एग्जांपल होगी प्राइम नंबर की, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये सब क्यों है प्राइम नंबर्स? क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 2 के कितने फैक्टर है? एक 1 है और एक 2 है। 3 के कितने फैक्टर है? 1 है और 3 है। 5 के कितने फैक्टर है? 1 है और 5 है, नंबर इटसेल्फ सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 7 के कितने फैक्टर है? 1 है और 7 है। ओके एंड सो ऑन। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स हैं।
कम से कम आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, मैं इसको लिखवाऊंगा। आगे चलते हैं, कंपोजिट नंबर किनको कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दोज नंबर्स which has more than two factors, which has more than two factors is called those number which has more than two factors is called composite number. Composite numbers. For example, 4 is a composite number. Why? It has more than two factors. इनके 3 फैक्टर्स होंगे, एक 1, एक नंबर इटसेल्फ, ये 2 तो होते ही होते हैं, और इसका एक और फैक्टर आएगा, दैट इज 2। दूसरा 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 4 फैक्टर होंगे, एक नंबर इटसेल्फ, 1, 2 तो होंगे ही होंगे, और इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, 2 एंड 3। 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4, यानी 6 किस किस के टेबल में आएगा, ये किस किस से डिविजिबल होगा, इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये किससे मिलके बना है, किसका मल्टीपल है, ये 1 का मल्टीपल है, नंबर इटसेल्फ का मल्टीपल है, यानी 6 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है। तो ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या कहलाएंगे, ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, now there is an example, 1 is a prime number और composite number। याद रखिएगा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नहीं हो सकते, और जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अपोज हैं, करते हैं एक दूसरे को, ये अपोजिट हैं। एक कह रहा है कि जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा कह रहा है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, व्हाट अबाउट 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 क्या प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा? ये सवाल कई बार पूछ चुका है मैं। कंपोजिट नंबर होगा। याद रखिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लिख लीजिए इस पॉइंट को, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल्स या अभी फैक्टर्स के बारे में और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, कितना होगा? स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी मल्टीपल इज 1। जैसे अभी बात करी थी कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स 1 इटसेल्फ होता है, 1 सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा उसका फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा। 1 सबसे छोटा फैक्टर,
और नंबर खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर उसके और भी फैक्टर हो गए तो कंपोजिट के कैटेगरी में आ जाता है, अदरवाइज प्राइम की कैटेगरी में रहता है। तो 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लार्जेस्ट फैक्टर of every number is number itself। लार्जेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का या हर नंबर का कितना होता है? खुद वही नंबर। जैसे मैंने लिखा 12 के कितने फैक्टर्स होंगे? देखो 2 तो होगा ही होगा, बाकी फिर हम चेक करेंगे कौन कौन से 2 होंगे। सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर 12 होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। बाकी और किस किस से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है, तो ये 2 का डिविजिबल होता है, ये 3 का डिविजिबल होता है, ये 4 का डिविजिबल होता है, ये 6 का भी डिविजिबल होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। विच वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर? 1 is the smallest factor, that is smallest। and what is largest one? This is the largest, ये largest factor है। okay, next point, ये पॉइंट है फैक्टर्स के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स किसको कहते हैं? जो हमारा रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई होने के बाद। जैसे 12 इज द मल्टीपल। 12 क्या है? मल्टीपल है। ये सब फैक्टर्स थे, ये सब क्या थे? फैक्टर्स। 12 क्या है? मल्टीपल है। किसका? अकेला मल्टीपल नहीं होता। किसका मल्टीपल है? 12 मल्टीपल है इनका, ये फैक्टर से इसके। ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। नाउ number itself, first point about multiple, number itself is the smallest multiple, is the smallest multiple of every number, of every number। हर नंबर का खुद वो नंबर सबसे छोटा मल्टीपल होता है। फैक्टर में उल्टा है, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, मल्टीपल जैसे मुझे 12 के मल्टीपल से लिखने हैं। 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 12 का मल्टीपल होगा 12 का मल्टीपल होगा 24, 12 का मल्टीपल होगा 36, 12 का मल्टीपल होगा 48। आप कहोगे सर ये तो चलता चला जा रहा है, और उम्मीद है कि इनफाइनाइट पॉइंट तक ये लिख सकते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का। नंबर इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही नंबर होता है। सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है फिर किसी भी नंबर का? सबसे बड़ा मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। ओके, यू कांट डिफाइन इट। लिख सकते हो इस पॉइंट को भी। लार्जेस्ट मल्टीपल, लार्जेस्ट multiple of
any number or every number is infinity। यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। आप देखिए 12 के मल्टीपल्स आप लिखोगे तो सबसे पहला मल्टीपल 12 होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, जो कि सबसे छोटा है। नेक्स्ट मल्टीपल 24, नेक्स्ट मल्टीपल 36। अगर आपसे पूछ रहे कि 12 का थर्ड मल्टीपल बताइए तो पहला मल्टीपल 12 का खुद 12, दूसरा मल्टीपल 12 का 24, तीसरा मल्टीपल 12 का 36 एंड सो ऑन। आपसे पूछेगा 10वां मल्टीपल बताइए 12 का, क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीपल मालूम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ओके, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मल्टीपल इसका क्या होगा, तो आप कहोगे सबसे बड़े नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? इंफिनिटी। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम डिफाइन नहीं करते इंफिनिटी को। सो इंफिनिटी इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और एवरी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस लिखिए कुछ। फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। ऑप्शन ए 6, B 7, C 8, D none of these. Find the numbers of or number of factors of 24. Solve it. Solution. हमको 24 के फैक्टर्स मालूम करने हैं। 24 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? देखो, एक 1 तो होगा ही होगा और नंबर इटसेल्फ 24 होगा ही होगा। ये लिमिट है, सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर। बाकी फैक्टर्स इसके बीच में आएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? इसके फैक्टर होगा 2, इसका फैक्टर होगा 3, इसका फैक्टर होगा इज इट 4? यस। इसका फैक्टर होगा 6, फैक्टर होगा 8, इसका फैक्टर होगा 12। नाउ काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फैक्टर्स हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the factor of 98? Option A 40, B 49, C 98 and D all of these। 98 का कौन सा फैक्टर है? सॉल्यूशन,
98 को तोड़ना है, सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। 98 तो फैक्टर होगा ही होगा, एक ऑप्शन सही है। अगर इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो मैं टाइम यहां पर वेस्ट नहीं करता, मैं इस पर टिक लगा के दूसरे क्वेश्चन पर अप्रोच कर जाता। मगर यहां पर ऑल ऑफ दीज है तो इनको भी चेक करना है, क्या ये फैक्टर है 98 के। 14, व्हाट्स अबाउट द 14? देखो फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर कहते हैं जो उसको डिवाइड कर दे। यानी अगर 98 डिविजिबल है 14 का तो मैं कहूंगा 14 is a factor of 98 and 98 is the multiple of 40. ओके, डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड कर देना चाहिए। क्या 98 14 से डिवाइड हो जाता है? आप डिवाइड करके देख लीजिए। 98 14 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और ये 49, अगेन 7 से कैंसिल करोगे 7 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। सो 14 इज ऑल्सो अ फैक्टर। जब दो फैक्टर्स हो गए, सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना। अब दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि दो पे तो टिक नहीं लगाना है, आपको एक कॉलम भरना होता है, एक सर्किल को फिल करना होता है। तो आप क्या करोगे, बिना चेक किए इस ऑप्शन को डी पर टिक लगा दोगे। ओके, यहां पर हमारे पास वक्त है, हम चेक कर लेते हैं 49 से क्या डिवाइड हो पाएगा 98? 98 क्या 49 से डिवाइड होगा? 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, दिस इज 14 टाइम एंड दिस इज 7 टाइम, दिस कैन बी डिवाइड बाई 2 टाइम। यस, 49 इंटू 2 98 होता है, ये पूरी तरह इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 49 एक फैक्टर है 98 का, 98 एक मल्टीपल है 49 का। ओके, क्या पूछा गया है? फैक्टर 98 का ये भी होगा, ये भी होगा और नंबर इटसेल्फ ये भी होगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट वन। Next question. Which is the multiple of 8? Option A 1, option B 64, option C 4, option D all of these means ये तीन ऑप्शंस सही हैं। क्या मल्टीपल है या कौन सा मल्टीपल है 8 का? तो आप देखोगे 8 का सबसे छोटा मल्टीपल कहते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई होके बना हो। तो 8 को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, ये सवाल है। सबसे छोटा मल्टीपल 8 का मल्टीपल की शुरुआत होगी, 8 की मल्टीपल की शुरुआत होगी यहां से। मैंने बताया था नंबर इटसेल्फ सबसे छोटा मल्टीपल होता है, तो 8 जो है सबसे छोटा मल्टीपल है, यहां से मल्टीपल्स की शुरुआत होगी। पहला मल्टीपल 8 का 8, दूसरा मल्टीपल 8 का 16, तीसरा मल्टीपल 8 का 24, चौथा मल्टीपल 8 का 32, पांचवा मल्टीपल 8 का 40 एंड सो ऑन। छठा दिस इज 48, सातवां मल्टीपल 56, आठवां मल्टीपल 64, नवा मल्टीपल 72, 10वां मल्टीपल 80 एंड सो ऑन। 11वां मल्टीपल 8 का 11वां मल्टीपल 88 और ये चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो 8 का कौन सा मल्टीपल है, 64 इज द मल्टीपल ऑफ 8।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is factor and multiple of एक नंबर ले लेते हैं, पहले आसान सॉल्व करते हैं। 16, ऑप्शन ए 1, B number itself 16, C 4 and D 32. Which is factor and multiple of 16? कौन सा फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है किसका? 16 का। तो आप देखोगे 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 16 का फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर 16 होगा, और इसके बीच जो फैक्टर्स होंगे जैसे 2, 4, 8 ये फैक्टर्स आएंगे इसके बीच। मल्टीपल्स की बात करते हैं। 16 का मल्टीपल ये फैक्टर है, 16 का फैक्टर। 16 का मल्टीपल की बात करता हूं मैं। मल्टीपल 16 का मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ, उसके बाद सेकंड मल्टीपल 32, उसके बाद एंड सो ऑन 48 इंफिनिटी अप टू इंफिनिटी। तो कौन सा नंबर ऐसा है, सवाल पूछ रहा है विच इज द फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ 16? कौन सा नंबर ऐसा है जो कि फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है 16 का? तो नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर and number itself is a multiple of number itself. Okay, रिपीट कर रहा हूं। 16 का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा, 16 का सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होगा। तो अगर आपको ढूंढना है कि क्या फैक्टर और मल्टीपल बराबर हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, यस, एक नंबर ऐसा आता है हर नंबर का जिसका वो फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर इटसेल्फ है, खुद वही नंबर है। जैसे 16 का फैक्टर 16 भी है और 16 का मल्टीपल 16 भी है। तो नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर, मान लीजिए मैं यहां ए लिख देता तो ए का मल्टीपल ए होता, ए का फैक्टर ए होता। ठीक है, तो दोनों फैक्टर भी कहलाएगा और मल्टीपल भी कहलाएगा, यानी नंबर इटसेल्फ इज द बोथ। बी इज द करेक्ट फॉर्म। If A is a natural number, then which is correct? Which is correct? तो कौन सा सही? ऑप्शन ए कह रहा है A is factor of A means it. B, A is multiple of A. C, NA or 10A is also multiple of A, D, all of these। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है।
आसान है सवाल, वही पुराना वाला सवाल। न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह मैंने यहां पर एक कांस्टेंट दे दिया जो कि नेचुरल नंबर है, वैल्यू नहीं दी है बस। तो a एक नेचुरल नंबर है, तो पता करिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है a इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी a जो है फैक्टर है खुद a का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है a इज अ मल्टीपल ऑफ a। तीसरा स्टेटमेंट कहता है 10a इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ a। और चौथा कहता है ऑल ऑफ दीज। तो आपको मालूम है हर नंबर का खुद नंबर फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी सही है। तीसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ दीज है, आप इस पर टिक लगा दें। ओके, यहां पर समझ लेते हैं 10 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ए। देखो मल्टीपल अगर हम निकालते हैं किसी का भी, अगर ए का मल्टीपल निकालना है तो पहला मल्टीपल ए का ए आता है, दूसरा मल्टीपल 2a, 10वां मल्टीपल 10a, लार्जेस्ट मल्टीपल इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many factors of 10a has, या इसको सिंपल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड 30। एक सवाल करा चुका हूं, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 5, B 6, C 7 and D none of these. How many factors of 30 has? Solution 30 कितने फैक्टर्स होंगे? 1 and number itself, दो तो होंगे ही होंगे। बाकी किस किस का डिविजिबल है? 2, 3, 5, 6, that will be 12, sorry 15 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many factors it has? It has 8 factors. So option D will be correct one. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। LCM and HCF. What is LCM? Lowest common, C for common, M for multiple. Highest common, this is factor. अभी हमने मल्टीपल भी पढ़ा है और फैक्टर भी पढ़ा है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम जानेंगे। कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एक नंबर का अगर मैं कहूं जैसे 5 का एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, ये सेंसलेस है। एक नंबर का हम कॉमन नहीं मालूम कर सकते। कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो। तो खुद एक नंबर, एक से हम क्या कॉमन निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहां मोर देन 1 है, जैसे मैंने लिखा 15 and 5, तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है।
मल्टीपल क्या कॉमन होगा और फैक्टर क्या कॉमन होगा उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले एलसीएम पढ़ते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके कई मेथड्स आपने पढ़े होंगे, कंपटीशन में हम शॉर्टेस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है एलसीएम, पहले डेफिनेशन जानेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे दो नंबर्स लेते हैं 2 और 6। बेस्ट तरीका होगा आप इस मेथड को यूज करोगे कंपटीशन में। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को ढूंढेंगे, कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इनको डिवाइड कर सकता है। 2 इज अ प्राइम नंबर, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नहीं होता और ना ही कंपोजिट होता है। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी 1, इट विल बी 3। अब हम किससे डिवाइड करें? 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 प्राइम नहीं होता। 3 से डिवाइड करेंगे इट विल 1 टाइम। यहां जब 1 1 आ जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, हम इसको छोड़ देते हैं। LCM will be 2 into 3। That is, आप चाहो तो 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, that gives you same quantity। 2 into 3, this will be 6। 6 is the LCM। Another example, LCM मालूम करना है 20, 120 एंड 240, 3 क्वांटिटी का। क्या करोगे? वही मेथड 240। इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, पहले फैक्टर्स करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, 3-4 मेथड्स हैं। बेस्ट रहता है आप इसको सॉल्व करोगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे? 20 से कर दूं? नहीं, मैंने कहा था आपको प्राइम नंबर्स यूज किया करिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। मैं यहां पर 2 से इसको डिवाइड करूंगा, इट विल बी 10, इट विल बी 60, इट विल बी 120। 2 से डिवाइड करूंगा 5, दैट विल बी 30 एंड दैट इज 60। 2 से डिवाइड करूंगा, ये डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ये डिवाइड होगा 15 टाइम, ये डिवाइड होगा 30 टाइम। जब हम इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिविजिबल नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे। 15 ये भी नहीं है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, इट विल बी 15। अब किससे डिवाइड होगा? 2 से डिविजिबल नहीं है कोई भी यहां पर क्वांटिटी। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिविजिबल नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये 5 टाइम, ये भी 5 टाइम। 5 से डिवाइड हो पाएगा, इट विल बी 1 टाइम, इट विल बी 1 टाइम एंड इट विल बी आल्सो 1 टाइम। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम होगा आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। इनका प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट में याद रखा करिए 5 और 2 एक साथ लिया करिए। 5 into 2 10 बन जाता है और 0 को आप छुपा लिया करिए, इसको बार बार मल्टीप्लाई किया करिए, आसान हो जाता है। अब क्वांटिटी आ गई इतनी, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 4 into 2 8 into 3 24 into 10, that is 240। 240 will be the answer। तो एलसीएम इन तीनों कितना आएगा? 240 आ जाएगा। ओके, एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। यानी ये 3 नंबर्स के बारे में बताना है जो कि सबसे छोटा मल्टीपल हो इन तीनों का। और करिएगा 20 का मल्टीपल क्या होगा? 20 की मल्टीपल की शुरुआत होगी 20 से, सबसे छोटा मल्टीपल 20, दूसरा मल्टीपल 40, तीसरा मल्टीपल 60, इस तरह से इसके मल्टीपल से लिखते चले जाएंगे। 120 का मल्टीपल क्या होगा? सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ, दूसरा मल्टीपल इसका 240, तीसरा मल्टीपल, इस तरह से इसके मल्टीपल्स भी लिखते चले जाएंगे। 240 का मल्टीपल सबसे छोटा 240, दूसरा
480 एंड सो ऑन, इसके भी मल्टीपल्स इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए 20 का मल्टीपल, 120 का मल्टीपल और 240 का मल्टीपल कॉमन बताइए क्या है, और लोएस्ट वाला सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर मैं इसमें मल्टीपल से लिखता हूं 20, 40, 60, 80, 100, फिर 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 240 आ गया इसका मल्टीपल। इसी तरह इसका 240 दूसरा मल्टीपल है और इसका पहला मल्टीपल है 240। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो कि तीनों पे मैच कर जाए, तीनों में कॉमन आ जाए, कॉमन का मतलब तीनों में मौजूद हो, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मल्टीपल तीनों में जो मौजूद होगा वो 240 होगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है एलसीएम का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3-4 मेथड्स आपने पढ़े हैं। बेस्ट मेथड रहता है ये, शॉर्टेस्ट होता है, आसानी से आप डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, और ये एमयू में पूछा जाता है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, और व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 और 4 क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट now about HCF. What is HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए यहां पर भी कॉमन मालूम कर रहे हैं, इसके भी कई मेथड्स हैं। 10th क्लास तक हम इसके मेथड्स पढ़ते हैं। एचसीएफ का पहला चैप्टर है 10th क्लास में, नंबर सिस्टम, उसके बाद उसमें भी हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं। नाउ रियल नंबर के नाम से चैप्टर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मुझे दो नंबर्स दिए गए, एक 2 और एक 8, और पूछा जाए कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा, तो देखिए 2 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 का फैक्टर एक 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ यानी 2। 8 के फैक्टर्स कितने होंगे? एक 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ 8, और बाकी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 2 होगा, 4 होगा। ओके, अब आप देखिए कॉमन कौन सा कॉमन है दोनों में? कॉमन तो 1 भी है, कॉमन 2 भी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा वाला कॉमन। 2 कॉमन है ना, एक 1 कॉमन है, दोनों जगह 1 है, और 2 है कॉमन। 1 भी यहां है यानी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, दोनों जगह मौजूद है। आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट, बड़ा वाला कॉमन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कॉमन है वो 2 है। ओके, ये इसका फिजिकल मीनिंग होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने का तरीका होता है 2 के हम फैक्टर्स लिखेंगे 1 एंड 2। इसी तरह 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, 8 के फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 1 2, कई मेथड्स हैं, आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8। अब आप इसमें से कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या? ये वाला कॉमन है कॉमन, दोनों जगह मौजूद। ये वाला भी कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन क्या है? और कोई कॉमन है? 4 है क्या यहां पर? नहीं। 8 है क्या यहां? नहीं। अगर यहां पर 8 होता तो हाईएस्ट 8 हो जाता, तब हम एचसीएफ 8 कहते थे। अगर यहां 4 होता तो तब 4 हो जाता। अगर 8 की बजाय यहां पर मान लो एक फैक्टर 4 होता तो 4 विल बी द आंसर। मगर यहां पर हाईएस्ट जो दोनों जगह मौजूद है दैट इज 2 एंड 2 विल बी द आंसर। सो HCF ऑफ 2 and 8 is equals to how much? That is 2. Okay, यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम ऑपरेशंस में बोर्ड मास वगैरह कल उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।